तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 5001, मतलब 5001, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का पहला ही पेपर है। तो उसका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है, अभी दूसरा क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो चल रहा है ना, जो हम प्रैक्टिकली चीज़ें सीखेंगे ना कोर्ट में जाकर के, उससे रिलेटेड सारा मैटर ही है। और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं, इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, क्योंकि ये जीवन भर चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समन से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या है? प्रतिवादी को समन की तामील के विविध तरीकों को संक्षेप में लिखे। तो आज बताने वाले हैं हम समन के बारे में और समन की तामील क्या होती है। ठीक है, तो चलिए तो इंग्लिश में क्वेश्चन ये आएगा ऐसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समन्स, what are its essential elements, and state in brief various modes of services of summons on defendant। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद और मजेदार स्पेशल क्वेश्चन। चलिए देखिए, सीपीसी के तहत समन क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू द सीपीसी जानेंगे ना, क्योंकि सीपीसी के ऊपर ही ये पूरा सब्जेक्ट, मतलब कि पूरा सब्जेक्ट सीपीसी के आधार पर ही टिका हुआ है। ठीक है, चलिए तो सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908, समन एक प्रतिवादी वह व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो को सूचित करने और अदालत के सामने पेश होने के लिए अदालत द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेज के रूप में परिभाषित करती है, एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर। दोस्तों पहली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बता चुके हैं कि वादी और प्रतिवादी कौन होते हैं, और पिछली वीडियो में हम 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में भी सारा बता चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार याद कर दें, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, अरे मतलब कि भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, याद रख लेते हैं। जो वादी और प्रतिवादी क्या है, देखिए जो व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, और कोई जो व्यक्ति है जो अपराध करता है वो होगा प्रतिवादी, जिसके खिलाफ वो करता है वो होगा वादी। समझ में आ गया? चलिए तो जो केस कर रहा है वो होगा वादी, और जिसके खिलाफ केस कर रहा है वो होगा प्रतिवादी। ठीक है, तो ये जो समन है दोस्तों ये किसके लिए दिया जाता है? मोस्टली प्रतिवादी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वादी के लिए नहीं है, वो भी है। क्या क्या कंडीशन वो सारी बताएंगे। चलिए तो समन क्या है? सीपीसी 1908 के तहत प्रतिवादी जो एक व्यक्ति होता है उसके खिलाफ जब हम वाद पत्र अदालत में भेज देते हैं तो वाद पत्र एक्सेप्ट अदालत कर लेती है, और जज साहब कहते हैं चलो भाई प्रतिवादी को इनविटेशन दिया जाए, तो नौता देने के लिए जो जाता है ना पत्र, उसी को बोलते हैं समन। मतलब प्रतिवादी के पास में जो नौता जाएगा, और नौता किससे जाएगा? एक कार्ड होता है, जैसे अभी तो शादी विवाहों में कार्ड होता है ना, लेकिन उस पर एक पर्ची टाइप में जाती है और उसको बोलते हैं समन्स। ठीक है, चलिए वो कब दिया जाता है? जब वादी अपना वाद पत्र दायर कर देता है, अदालत फिर प्रतिवादी को वहां पर बुलाती है कि भैया तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, आ जाओ जल्दी से कोर्ट में। ठीक है, तो उस समन में लिखा रहता है कि ये तारीख पर इस व्यक्ति के नाम समन है, उसको बुलाया है अदालत में। ठीक है, और उसी समय उसी तिथि पर उसको पहुंचना आवश्यक होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सीपीसी की धारा 2(9) के अनुसार, चलो यहाँ पर मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ, पहले समन का फोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये है एक समन का फोटो, दिख रहा है ना? नाम, किसके खिलाफ क्या क्या मुकदमा है, किन किन धाराओं के अकॉर्डिंग है, किस डेट में उसको पेश होना है, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ है ना इसमें। तो ये लेकर के जाते हैं पुलिस वाले। ठीक है, जज मतलब कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट इसको बना करके भेज देती है, और जिस थाने में आपका जो निवास है उस थाने को भेज देता है। थाने के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो आपके पास में ले जा करके पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यही समन है, इसी के बारे में आज बातें करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीपीसी की धारा 2(9) के अनुसार समन में किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति के लिए नोटिस देने के लिए अदालत द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कोई दस्तावेज शामिल होता है। यह रिट, नोटिस, आदेश या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के रूप में हो सकता है। चलिए मतलब कि प्रतिवादी को नोटिस दिया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आजा बेटा यहाँ पर। ठीक है, चलिए समन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिवादी को उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की पर्याप्त सूचना दी जाए और जो मामले की सुनवाई का अवसर दिया जाए। मतलब उद्देश्य यह है कि भैया वादी ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है, तुम्हें पता चल जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे है पॉइंट की समन की अनिवार्यताएं, इंपोर्टेंसी ऑफ समन्स। देखिए आदेश 5 नियम 1 के अनुसार सीपीसी के तहत समन की सेवा के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें
होती हैं। कौन कौन सी देखिए, मतलब कि आवश्यक तत्व जो हैं समन के वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बन सकता है कि समन के आवश्यक तत्वों को बताइए, समन किन शर्तों के आधार पर भेजा जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आ सकते हैं। चलिए, सबसे नंबर 1, यह लिखित में होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, यह डुप्लीकेट फॉर्म में होना चाहिए। इस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसमें निर्देशित नियम का समय और स्थान का उल्लेख होना चाहिए। इस पर न्यायालय की मोहर लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्तें थी। उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश अनुसार समन जारी करना आदेश देने से पहले की शर्त है। केवल समन जारी करने का आदेश जारी करना समन जारी करने से काफ़ी अलग है। मतलब कि समन जारी करने का आदेश देना, मतलब जैसे जो जज ने कह दिया हाँ भाई प्रतिवादी को आदेश करो समन भेजो, तो ये तो समन जारी करने का आदेश हो गया। लेकिन जो वहाँ पर अदालत में, ठीक है, अदालत में जो बैठे रहते हैं जो पैरोकार वगैरह और वो सब होते हैं, वहाँ पर एक सरकारी वकील भी होता है, वो सभी होता है, उनको वो बोलता है, फिर वो पैरोकार और उनसे कहते हैं जो सरकारी वकील और वो होते हैं वहाँ पर कर्मकार बैठे होते हैं, उनको क्या करते हैं वो नाम पता दे देते हैं, उसके खिलाफ वो समन जारी कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे है समन के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से इस कानून के तहत 3 प्रकार के समन जारी किए जा सकते हैं। मतलब समन के प्रकार कितने हैं? 3। नंबर पहला सिविल समन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिविल समन क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिविल समन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये जो समन है, मतलब कि जो समन तो 3 प्रकार के बताए हैं ना, सिविल समन जो है इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिविल समन जो है, देखिए ये समन सीपीसी के तहत एक सिविल मामले में प्रतिवादी को अदालत में पेश होने के लिए जारी किया जाते हैं। यह प्रतिवादी को सूचित करने का एक तरीका है कि अदालत में उसके खिलाफ मामला जारी किया गया है। यह मुख्य रूप से अनुबंध के उल्लंघन, क्षति मुकदमा, निषेधाज्ञा, आदेश या माल की हानि आदि के मामलों में परोसा जाता है। मतलब कि आपने अभी मैंने बताया था ना पिछले में, देखो जो मामले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं मोस्टली, सिविल और क्रिमिनल। तो जब सिविल का कोई मामला होता है, मतलब कि अपराध कोई ज़्यादा घना वाला नहीं होता और उसमें सजा या जो सजा याफ्ता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब कि असंज्ञेय अपराध, अभी मैंने पढ़ाया था, अभी पीछे एक वीडियो डाली थी उसमें इसकी सेकंड पेपर वाली जो 5th 001 है, 5th सेमेस्टर की सेकंड में, उसमें बताया था संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो दोस्तों उसमें जो संज्ञेय अपराध है ना वो क्रिमिनल में आ जाते हैं, असंज्ञेय अपराध जो आते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो सिविल में आ जाते हैं। तो उनके लिए दिया जाता है कि भैया तुमने ऐसे किया था, घपला किया था 2000 रुपये का, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि सिविल वाले मामलों में भेजा जाता है। दूसरा है दोस्तों आपराधिक समन। देखिए यहाँ पे आ गया सिविल, ये आ गया क्रिमिनल। इसमें क्या होता है दूसरे समन में, देखिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया समन आपराधिक समन कहलाता है। आपराधिक समन में अदालत उन आरोपों और तथ्यों का उल्लेख करेगी जिनके आधार पर समन जारी किया गया है। कि चलो भाई आपने वहाँ पर गैंग वो किया था, मतलब कि गैंग स्टार लगी हुई है आपके ऊपर, आपने वहाँ पर जाकर के रेप किया, फिर मर्डर किया, कुछ भी किया, वो जारी किया है, आ जाओ बेटा यहाँ पर अदालत में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, मतलब पहला था सिविल, दूसरा है आपराधिक। तीसरा है दोस्तों प्रशासनिक समन। इंपॉर्टेंट, देखिए जब हम कानून का पालन करने में विफल होते हैं तो प्रशासनिक निकाय इन्हें भेजते हैं। कर प्राधिकरण या श्रम न्यायालय द्वारा समन कानून द्वारा जारी किए जाने वाला मुख्य प्रशासनिक समन है। देखिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ जब सिविल समन आपके पास में आए ना तो ज़्यादा आप घबराने की आवश्यकता नहीं, चलो ठीक है मामले को निपटेंगे जैसे भी होगा। आपराधिक मामला आते घबरा जाना चाहिए बेटा, कुछ ना कुछ मैटर है, तुरंत जल्दी से वकील को हायर करो और करो भैया मामले को जाँच करो। ठीक है, करना तो है आपकी, इसमें भी है सिविल में भी, लेकिन इसमें मामला ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब सजा नहीं होगी, जो भी है कंडीशन आपको क्षतिपूर्ति वो सब करना पड़ेगा। लेकिन आपराधिक में समझ जाना क्रिमिनल केस है बेटा, लंबे गए। उसके बाद में जो प्रशासनिक समन है इसमें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि देखो ये मोस्टली जो होते हैं ना ये चालान वगैरह के होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक आपने रूल नहीं माने, रेड बत्ती तोड़ दी, 1000 का जुर्माना लग गया, आपने नहीं भरा, चलो भी कोर्ट से आदेश आया सिविल से, चलो भी उसको बुलाओ। ठीक है, ये इस तरह का होता है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं चौथा, प्रशमन की प्रतिस्थापित सेवा क्या है। ठीक है, तीनों समनों के बारे में आपको जानकारी हो गई ना, सिविल, आपराधिक और प्रशासनिक के बारे में। तो सिविल जो है वो मतलब कि ठीक है
ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपराधिक समन तुम्हारे पास में आ गया, समझ लेना बेटा लंबे गए। और प्रशासनिक समन आ गया, समझ लेना यार तुमने कोई रूल वूल तोड़ दिया होगा, किसी पुलिस वाले से कुछ कह दिया होगा, कोई सरकारी ऑफिस में जाकर कुछ गड़बड़ कर दी होगी, किसी ने आपके खिलाफ लिखवा दिया होगा, या फिर चालान वालन का होगा। बस यही तरह के होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। जुर्माना लगता है वो भरना पड़ता है। चलिए आगे का पॉइंट है दोस्तों, ये सीपीसी के तहत समन देने के सामान्य तरीके का अपवाद है। मतलब कि समन जो भेजते हैं ना उसका अपवाद है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखिए, समन की प्रति स्थिति पर सेवा जारी करने के लिए अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत है कि प्रतिवादी जानबूझकर खुद को समन की तामील से दूर रख रहा है। इसलिए एक और तरीका होना चाहिए जिससे समन तामील किया जाएगा। समन तामील, देखिए तामील अब किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखिए आपके पास में सामान आया, कोर्ट ने आपको भेजा कि भैया चलो, बुलाया कोर्ट में, जज साहब ने बुलाया और आप वहां पर नहीं गए। आपने कोई भी जज होगा या वो होगा, हम क्या किसी से डर रहे हैं, जब हमने कुछ करा ही ना तुम क्यों जाएंगे। ना 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 ना, ये गलती करते ही तुम मारे जाओगे बेटा, तामील तो करनी पड़ेगी। अगर समन तुम्हारे खिलाफ आ गया तो वो जाना पड़ेगा, चाहे वो झूठा हो सही हो, वो जाकर के वहां पर आप कहिए। लेकिन अगर वहां पर जाकर के वो समन आपने वहां पर मतलब जो आपके पास में इन्विटेशन आया उस इन्विटेशन पर नहीं गए तो मारे जाओगे। ये मैं सोचना कि किसी की शादी का कार्ड है कि चलो बुलाया, हमारी मर्जी, हम जाए ना जाए कोई बात नहीं, देखो बाद में मिलेगा, कह देंगे भैया हम बिजी थे। नहीं नहीं भैया, तुम बिजी हो, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन कुछ नहीं लगती, वहां पर तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सम्मिल तामील करने की प्रक्रिया, देखिए सम्मिल तामील करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। कैसे कि देखिए सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए एक समन तैयार करना होगा। समन की तामील अधिकृत व्यक्तियों द्वारा और यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए। बुलाए गए व्यक्ति को एक डुप्लीकेट प्रति प्रदान की जानी चाहिए और बुलाया गया व्यक्ति डुप्लीकेट कॉपी के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर भी करेगा, ठीक है। मतलब कि जो इनविटेशन आपको दिया है, जिसके कारण आपको दिया है, जो भी कंडीशन है वो आपको बतानी होगा। अरे सर जज साहब देखो आपने बुलाया था, हम आ गए, लेकिन यार ये तो कोई बात नहीं है, इसमें तो हमारा कोई भी रोल नहीं है, और देखो इसने हमारे खिलाफ ऐसा गलत किया है। मतलब जो भी अपनी बात आपको वहां पर रखनी है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर जज साहब ने आपके पास में वो भेज दिया समन, भाई साहब आपको वहां पर जाना पड़ेगा, और जो समन आपको भेजा है उसके विपक्ष में, ठीक है, आपको एक और प्रतिलिपि देकर के वहां करना पड़ेगा, जज साहब मैं हाजिर हो गया हूं, ठीक है, ये करना पड़ेगा। चलिए अब समन जो पहुंचाया कैसे जाता है, देखिए सबसे पहले है कि डाक द्वारा समन। देखिए किसी समन को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है, भले ही डाकिया समन परोस रहा हो और गवाह उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो डाकिया द्वारा स्वीकारोक्ति इस बात का सबूत होगी कि समन तामील हो गया। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले है कि जो समन वहां से गया है, ठीक है, उन्होंने कह दिया भैया अदालत में से पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दिया, पोस्ट ऑफिस वाला आया आपके पास में आकर के, लो जी आपके पास में नोटिस आया है वहां से, ठीक है, आपने उस वो नोटिस देगा आपको, वो सिग्नेचर करवाएगा तब जाकर के उसमें होगा, वो कहेंगे हाँ जी समन जो है वो तामील हो गया। मतलब कि जिसको देना था उसको हमने पहुंचा दिया है, अब वो आकर के बाकी की कार्रवाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों कारपोरेट निकायों और सोसाइटियों पर समन। देखिए कारपोरेट व्यक्ति जो ऐसे समन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, मतलब कि कारपोरेट जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ समन जारी हो सकता है और वो समन को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अधिकृत हैं। तो कौन से? सबसे पहले दोस्तों सचिव, दूसरा है निगम के स्थानीय प्रबंधक प्रधान अधिकारी, तीसरा है निगम के मुख्य अधिकारी। चलिए अब है सरकारी कर्मचारी को समन। देखिए जहां बुलाया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, मतलब कि जहां भी वो बुलाया गया वहां पर व्यक्ति सरकार की सेवा में सक्रिय है, तो न्यायालय से 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रमुख को भेजेगा जिसमें ऐसा व्यक्ति कार्यरत है और वह प्रमुख समन की तामील करेगा और इसे अपने हस्ताक्षर के साथ न्यायालय को वापस कर देगा। इस अनुभाग द्वारा अपेक्षित समर्थन है। देखिए इस बात में मैं बता दूं, जैसे कि मतलब जैसे कि आप में से कोई पुलिस में है, ठीक है, और पुलिस में लगने के बाद में आपकी जो ड्यूटी लगे, मतलब किसी मामले का अन्वेषण जांच करने के लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए, ठीक है, और आप बुलंदशहर थाने में तैनात हैं, समन आपके पास में आया, तो भैया जो समन है ना वो आप तो वहां पर तो देने जाएंगे नहीं, वो जो आपका जो अधिकारीगण होगा आपसे ऊपर, आपका जो विभाग होगा वहां पर दे जाएंगे। वहां पर जो अधिकारीगण होगा उस समन को प्राप्त करेगा, उसकी तामील करेगा, हाँ भी चलो ठीक है ये समन हमने मिला दिया, हम उसको उस पास तक पहुंचा देंगे या फिर उसको भेज देंगे, जो भी हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से होगा, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर जा करके देगा,
ठीक है, जैसे कि मिलिट्री और फौज और ये BSF वाले होते हैं, ठीक है, तो इनका जहां पर हेडक्वार्टर होता है ना, वहां पर समन को भेजा जाता है, जहां पोस्टिंग होती है तो वहां पर नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया। देखिए मजिस्ट्रेट समन की जो मामले हैं उनकी प्रक्रिया कैसे करते हैं, सुनवाई कैसे करते हैं। देखिए अगर मामला सामने आता है तो मजिस्ट्रेट को समन जारी करने का अधिकार होता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची दाखिल होने तक कोई समन दाखिल नहीं किया जा सकता। आगे है कि यदि शिकायत लिखित प्रारूप में की गई है तो एक प्रति समन के साथ संलग्न की जाती है। आगे है कि मजिस्ट्रेट के पास आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति का निपटारा करने या उसे लागू करने की भी शक्ति है। मान लीजिए कि कार्यवाही पुलिस पर आधारित है, उस मामले में मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब कि FIR, गवाह के बयान, स्वीकारोक्ति और बयान यदि कोई हो कि एक प्रति और कोई अन्य दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण प्राप्त करेगा जो पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया था प्रतिवेदन। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है उसके पास में समन जाता है उसके अधिकारियों के खिलाफ, तो वो क्या करते हैं, उनको वहां पर केवल समन नहीं, समन के साथ में क्या जाता है, एक प्रतिलिपि हो जाती है जो उनके खिलाफ FIR हुई है। अब वो FIR को पढ़ेगा और समन वाले को बुलाएगा, उसके खिलाफ जांच शुरू कर देगा। ठीक है, जरूर फिर जांच शुरू करने के बाद वो समन की तामील करेगा। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट जो होता है उसके लिए स्पेशल है। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए तो जान नहीं है बेटा। चलिए आगे है कि CPC के तहत समन का उद्देश्य क्या है। देखिए समन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिवादी को उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की पर्याप्त सूचना दी जाए और मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाए। मतलब सबसे पहले यही होता है कि जिसके खिलाफ भी मुकदमा दायर हुआ है भैया उसको बुलाया जाए, उसको जानकारी दी जाए और उसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो अपने मुकदमे को उस जानकारी हो और अपने मुकदमे की सुनवाई का उसको अवसर दिया जाए। वो वकील करेगा, जैसे भी करेगा, जो भी करेगा उसको दिया जाए। दूसरा CPC के तहत कौन समन जारी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जानने जरूरी है। देखिए ये वो लोग हैं जो समन तामील कर सकते हैं। मतलब CPC के तहत कौन समन जारी कर सकता है। देखिए एक पुलिस अधिकारी कर सकता है, कोर्ट के एक अधिकारी ने इसे जारी किया, या फिर अन्य कोई लोक सेवक। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्रशासनिक अधिकारी जरूर होना चाहिए। आगे है कि यदि प्रतिवादी समन के जवाब में उपस्थित होने में विफल रहता है तो क्या होगा। देखिए मतलब कि जैसे आपके पास में नोटिस आया, समन आया, आप उसमें नहीं गए तो क्या होगा। देखिए जब समन किया जाने वाले व्यक्ति काफ़ी मशक्कत के बाद भी नहीं मिल पाता है तो समन उस व्यक्ति के साथ रहने वाले किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य को दे दिया जाता है। मतलब कि अगर वहाँ पर पहले ये देखा जाएगा समन पे आप नहीं गए तो अदालत ये देखेगी या फिर कोई भी समन भेजने वाले ये देखा, हो सकता है शायद यार आपको समन मिला ही ना हो, फिर दूसरा समन जाएगा, फिर आपको मतलब उसमें देखेगा आप नहीं हो घर पे, किसी और को दे आए, फिर किसी और को मतलब जो उनके बुजुर्ग होंगे उन सबको दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि क्या किसी समन को चुनौती दी जा सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक समन को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होती। इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो आरोपी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो नहीं होगा। मतलब कि समन को चुनौती नहीं दे सकते आप। कहने का मतलब समन आया है तो उसको चुनौती नहीं दे सकते, चाहे आप अपराधी हैं या फिर नहीं है, आपको आगे जाकर के तामील करने के बाद ही आपको कार्य करना है। ठीक है, प्रक्रिया जो है उसको जानना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है समन तामील करने की समय सीमा क्या है। देखिए समन आपको भेजे जाने के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। ये 30 दिनों के अंदर कहा ही है। ठीक है, किसी कंडीशन में ऐसा होता है जल्दी भी आ जाता है, या फिर 15 दिन 10 दिन। मतलब कि सपोज करो कि मुकदमा की जो आपके खिलाफ मुकदमा है उसके खिलाफ आपकी तारीख जो लगी हुई है वो लगी हुई है 2 तारीख, आपके पास में पिछले महीने की 25 तारीख को 6 दिन का टाइम मिला है। ठीक है, तो आपको 30 दिन का इसमें अवसर मिलेगा कि इस तारीख में ना जाकर के आप 30 दिन में जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तारीख उस दिन पे है तो उसी दिन को बुलाए। 30 दिन आपके पास में जिस दिन रिसीव हुआ उससे 30 दिन तक आप जवाब भेज सकते हैं। आगे क्या समन भारत से बाहर भेजा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यदि बुलाया गया व्यक्ति विदेश में रहता है और उसका भारत में कोई ज्ञात व्यक्ति संपर्क नहीं है तो उस व्यक्ति को उस स्थान पर संबोधित किया जाएगा जहां वह रह रहा है। उसे डाक द्वारा भेजा जाएगा। समन जहां भी संभव हो भेजा जाता है। इसे पंजीकृत पावती देय के तहत भेजा जाता है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप चले गए हैं, आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो वहीं पर आपको भेजा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए आगे है, क्या समन किसी ईमेल पते पर या व्हाट्सएप द्वारा भेजा जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप या ईमेल से भेजा गया समन वैध नहीं होता। रजिस्ट्रार पवनेश डी ने स्थानांतरण याचिका में नए नोटिस को आदेश देते हुए कहा कि दस्ती सेवा के हलफनामे के अनुसार नोटिस एकमात्र प्रतिवादी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार सेवा का वैध तरीका नहीं है। प्रवेश चरण पर देखिए, कहने का मतलब यह है, अगर आपकी कोई वो है, अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास में व्हाट्सएप पे अगर आ गया है कि वो सही है, वैध है, आपके कोई पुलिस ऑफिसर या फिर जहाँ पर आपका थाना है वहाँ पर कोई जानकार है, किसी आपके पास में प्राप्त करवा दिया है तो वो ठीक है, लेकिन ये वैध तरीका नहीं होता। आगे है कि किसी कंपनी या संगठन के खिलाफ समन जारी किया जा सकता है। देखिए, कंपनी अधिनियम की धारा 51 के अनुरूप किसी लिमिटेड कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में समन जारी किया जा सकता है यदि कुछ मामलों में इसका पालन नहीं किया जाता तो। इसके विपरीत पक्ष के उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर समन की तामील न होना माना जाता है। इसके अलावा कारपोरेट व्यक्ति जो समन प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, उनमें से सचिव, कंपनी के स्थानीय प्रबंधक, प्रधान अधिकारी या फिर कंपनी के मुख्य अधिकारी, मतलब कि कंपनी के अगर ये लोग मौजूद हैं तो इन्हीं को उसका समन भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसमें कंपनी का मतलब कंपनी के जो कंपनी तो खुद समन नहीं ले सकती ना, कंपनी के अधिकारी तो समन लेते हैं, कंपनी कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अदालत इसे स्थानीय समाचार पत्रों या किसी अन्य तरीकों से प्रकाशित करने का आदेश भी दे सकती है, जो अदालत उचित समझे। इन सभी कदमों से यह विश्वास हो जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। मतलब कि आप कुछ नहीं मिल रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर वगैरह में भी समन को भेज। अब जेल में प्रतिवादी पर सेवा। देखिए, जहाँ जिस व्यक्ति को समन भेजा जाता है वह अगर जेल में है तो वहां समन जेल के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा। ठीक है, जेल के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाएगा, जेल का प्रभारी अधिकारी उसको बता देगा समन आया है। ठीक है, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकता, भैया जेल के अधिकारी हैं तभी वही तो लेकर के जाएंगे उसको समन के साथ में जहां पर इन्विटेशन है। चलिए आगे है, जहां सेवा व्यक्ति भारत से बाहर रहता है। देखिए, जहां कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है और उसका भारत में कोई एजेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को समन उस पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा जहां वह रह रहा है, यदि भारत और उस देश के बीच में डाक संचार है तो। देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में कोई रह रहा है तो उसके खिलाफ समन कैसे जारी होगा? भैया उनके से बीच में कोई सेवा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में, कनाडा में, कहीं देश में रहता है जहां पर उनके तालमेल ठीक है, वहां चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आकर लोक अधिकारी के लिए समन की तामील। देखिए, एक सार्वजनिक अधिकारी के मामले में समन उस कार्यालय के प्रमुख को भेजा जाएगा जिसमें वो कार्यरत है। मतलब कि कोई भी अधिकारी है, डीएम है, एसएचओ है, एसडीएम है, ठीक है, आईएसआईएस, वो एसआई है, ठीक है, कोई भी है, उसका जो अधिकारी होगा उसको समन दे दिया जाएगा। आगे है सैनिकों, वायु सैनिकों अथवा नौ सैनिकों पर समन की तामील। देखिए, समन एक प्रति के साथ उनके कमांडिंग ऑफिसर को समन भेजा जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कि आप जो नॉर्मल लोग हो, मतलब कि हम जो नॉर्मल लोग हैं जिनका कोई भी इससे वो नहीं, अपने घर में रहते हैं, तो उनके घर पर वो आएगा। अगर आप घर पे नहीं हो तो आपके परिवार में किसी भी बड़े को वो समन दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कहीं पर कार्यरत हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सरकारी उससे हैं, तो भैया आपको अधिकारी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे है निष्कर्ष। देखिए, समन कानूनी प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को यह सूचित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि उसके खिलाफ अदालत में एक नागरिक या आपराधिक मामला दायर किया गया है। व्यक्ति को समन पर प्रतिक्रिया देनी होगी, जैसा कि अदालत में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अदालत में आमंत्रित किया जाता है तो ऐसा करना उसका कर्तव्य है। प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामले में साफ सुथरा और न्याय संगत बनाने के लिए समन की तामील महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि जो समन दिया गया है भैया उसकी प्रतिक्रिया देना, जिसके खिलाफ गया है उसी को तामील कहते हैं और तामील करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी समन की वीडियो। समन क्या है वो हमने आपको बता दिया। नॉर्मल भाषा में फिर से बता रहे हैं भैया, जैसे आपको न्योते आते हैं ना शादी के, विवाह के, वहां से इसी तरह का ये न्योता है, लेकिन वहां पर दावत खानी जानी होती है और यहाँ पर समझो दावत खिलाने जानी है। किसको? वकीलों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, अदालत में, सबको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है तो मजाक की बात है, लेकिन वो सीरियस भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है ना क्या करना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार हम आपके लिए। ठीक है, सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।